गाथा नंबर 63 and 64। वोलिय बंधावलियम ओक्कड्डिय उदय दोदुडी खिविय उबरिम समये विद्यावलि पडमुक्कड्डणे जादे तक्काल बज्जमाणे वरट्टि दिए अतिथिया बाहम समय जुदावलिया बाहुणो उक्कसठिदी बंधो। जो उत्कृष्ट निक्षेप निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि वोलीय बंधावलीय ओक्कड्डी उदयदो दुनिखिवीय, जो पहले तो उत्कृष्ट स्थिति बांधनी पड़ेगी। भाई उत्कृष्ट निक्षेप निकालना है तो हमको जो स्पैन है ज़्यादा स्थिति का चाहिएगा ना, तो ज़्यादा स्थिति का यानी नवीन बंध जो है वो भी हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। और क्या करना है, हमको उत्कर्षण कराना है, तो उसके लिए वो करें कि पुरानी स्थिति वो भी उत्कृष्ट बांधो आप पहले तो वोलीय बंधावलियम ना, बंधावली को व्यतीत कर कर, कब उत्कृष्ट स्थिति को बांध कर और उसकी बंधावली को व्यतीत कर कर ओक्कड्डीय, ओक्कड्डीय मीन्स अपकर्षण करके, है ना। उदय दो दुनिखिवीय, जो उदयावली वहाँ से लेकर के उसको निक्षिप्त कर दो। फिर उसमें उबरिम समय, जो उदयावली के बाहर का समय है वहाँ से लेकर के विद्यावली पडमम उक्कड्डणे जाते, उसके द्वितीयावली का जो पहला निषेक है उसका उत्कर्षण करेंगे। तो उस समय जो तत्काल बज्जमाणे, उस समय जो वर्तमान में नवीन बंध जो स्थिति है उस उत्कृष्ट स्थिति में बांधा है जो, तो उसमें अति स्थापना को छोड़ करके जो बाकी सारे हैं वो निक्षेपों का प्रमाण आता है। देखो इसमें थोड़ा सा उन्होंने नए तरीके से बता रहे, इसमें दो तरीके से उत्कृष्ट निक्षेप निकाला जाता है जो उत्कर्षण है। तो इसमें हम पहली मेथड देख रहे हैं जिसमें पहले क्या कर रहे हैं, अपकर्षण कर रहे हैं। तो उत्कृष्ट निक्षेप निकालना है तो उसके लिए क्या करना है कि पहले उत्कृष्ट स्थिति बांधी। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल हमारा 1000 समय का ही है, 1000 समय की स्थिति जो है उसको हम बांध रहे हैं। अब उसमें उत्कर्षण करना है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम कर भी पाएंगे किसी निषेक का बंधावली व्यतीत करने के बाद भी, तो क्या होगा 51वें नंबर से हम कर पाएंगे। उससे नीचे तो क्योंकि आबादा है तो हम वहां से कुछ ले ही नहीं पाएंगे, खाली है ना। तो क्या होगा कि भाई 51वें नंबर से वो उत्कर्षण भी करेगा तो उससे ऊपर से लेकर के आवली छोड़ेगा तो कम मिल पाएगा, इतना नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, मतलब दोनों केस बताएंगे, इसमें भी बता देंगे बिना अपकर्षण के भी, उसमें भी बनती है, कैसे बनती है देखेंगे। तो क्या करा कि एक आवली व्यतीत करी, एक आवली क्यों व्यतीत करी, बंधावली है ना, अचलावली, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो एक आवली व्यतीत करने के बाद जब 17th नंबर का समय है उस समय क्या कर रहे हैं, अपकर्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उस समय, क्या कर रहे हैं उस समय, अपकर्षण। किस समय में, 17th नंबर के समय में। तो उस समय ये जो है उत्कृष्ट स्थिति है ना, ऊपर के जो हम हमारी अपकर्षण की प्रोसेस है, तो अपकर्षण की प्रोसेस में क्या होगा भाई, सारे निषेक जहाँ से पॉसिबल है वहां से लेकर के वो नीचे द्रव्य दिया जाएगा। तो आबाधा सारी फिल हो गई, क्या हो गया, आबाधा में निषेक आ गए, है ना। तो 17 से लेकर के यहाँ तक सारे में निषेक आ गए हैं। अब हमारी जो निषेक रचना है तो वो तैयार हो चुकी है उत्कर्षण के लिए, है ना। ये सारी इतना सारा प्रोसेस जो है वो बैकग्राउंड का प्रोसेस क्या है, उत्कर्षण के लिए हम निषेक रचना तैयार कर रहे हैं। तो जब हम आकर खड़े हुए उत्कर्षण के लिए, कौन सा नंबर का समय आ चुका है, कौन सा नंबर, 18वें पे हम खड़े हैं।
18वें पे खड़े मतलब कि 17 समय निकल चुके हैं। 16 समय की एक आवली बिताई, बंधावली, अचलावली, और एक समय अपकर्षण किया, तो ऐसे करके 17 समय निकल चुके हैं। अब जब उत्कर्षण करना है तो हम किस नंबर पर करेंगे? 18वें समय पर करेंगे। ठीक है, अब हमने उत्कर्षण के लिए नियम देखा था। क्या नियम देखा था? 2 नियम देखे थे। पहला तो क्या, जिसका उत्कर्षण करना उस प्रकृति का बंध होना चाहिए, तो हम मान के चल रहे हैं कि हम वो प्रकृति बांध रहे हैं। दूसरा नियम क्या बताया था? उदयावली में से उत्कर्षण नहीं होता है, उदयावली के बाहर से उत्कर्षण होता है। तो जो अब उत्कर्षण के लिए हम द्रव्य उठाएंगे ना, सबसे नीचे से यदि हमें उठाना है तो कहां से उठाएंगे? 18 से आप गिन लो 16, कितना हो जाता है? 33। 18 को भी गिनना है ना, 18 से लेकर के 33 तक 16 समय की एक आवली उदयावली हो जाएगी। फिर से क्या बता रहे हैं? 18 से लेकर के 33 तक एक आवली उदयावली की हो जाएगी। इसमें से उत्कर्षण के लिए कुछ भी द्रव्य नहीं लेंगे। कहां से लेंगे? आप जो 34वां निषेक है यहां से उत्कर्षण के लिए द्रव्य उठाएंगे। अब उठा तो लिया हमने, है ना, पहले एक निषेक का ही देखेंगे। अब ये उठाने के बाद हम ये देखेंगे कहाँ देना है। इतना समझ में आया? कुछ प्रश्न है? फिर से बताऊं क्या? सबकी तरफ से नहीं है ना? चलो, तो अब इसमें ये दोनों सेम ही है ना। यहाँ पर जो नेक्स्ट डायग्राम है तो उसमें हम 18वें समय पर से 33वें समय तक की उदयावली है, तो हम सामान्य अपने बार बार आप भूल जाओगे कि कौन सा क्या है, तो हमने उसको ये भी दिखा दिया है कि एक्चुअल में ये 18वां जो ये मान लो इसका पहला निषेक है। तो पहले से 16 तक तो क्या हो गई? उदयावली हो गई। और अब 17 नंबर का जो निषेक है उसका हम उत्कर्षण कर रहे हैं। और उसी को यदि हम पास्ट निषेक के नंबर्स में देखें तो 34वें नंबर का जो निषेक है उसका उत्कर्षण किया जाएगा, है ना। क्या बताया? कुछ नहीं बताया है, उसको दिमाग मत घुमाना ज्यादा। ये जो है इसी की नंबरिंग कर दी हमने 1 से लेकर के उसको, और कुछ नहीं किया है, क्योंकि हमको उदयावली 16 की याद है ना। बार बार आप जोड़ो 16 से कहाँ तक 33, 18 से 33, फिर ये सब करो, तो इसके लिए हमने इजी में यहाँ पे बता दें कि भैया 16 तक जो है वो उदयावली है, और 17 से हम जो है उसका निषेक का क्या कर रहे हैं? उत्कर्षण कर रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर ये काम देखते हैं। तो जिस समय हम यहाँ पर हैं उसी समय हमने नया कर्म बांधा, और वो नया कर्म ज्यादा स्थिति वाला, ज्यादा स्थिति मीन्स उत्कृष्ट स्थिति ही बांधी हमने। उत्कृष्ट स्थिति मतलब यहाँ पर हमने उदाहरण में लिया है 1000, है ना, तो जो नई स्थिति बांधी है वो भी कितनी है? 1000। तो अब वो जो उत्कर्षण करेगा तो कहाँ से कहाँ तक अति स्थापना और कितना निक्षेप होगा वो यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? अब क्या करना है कि ये जो है, एक मिनट, यहाँ तक समझ में आया क्या कर रहे हैं? हाँ तो बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, ये लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। ठीक है, ये 2 चीजें समझ में आई। नंबर्स अलग अलग क्यों किए हैं? में भी करें ताई की किताब में, ताई की किताब में यहाँ पर भी किए वैसे के वैसे। वो समझ लिया है बंध समय से निषेक और उत्कर्षण से निषेक। हाँ जी, ठीक है। तो अब जो 17वां निषेक है ना, इसका हम करेंगे उत्कर्षण। तो कितनी अति स्थापना छूटनी चाहिए? आवली, है ना, आवली, और एक ये इटसेल्फ। भाई हम 17वां नंबर के लाइन में जो निषेक है उसी में तो हम द्रव्य नहीं देंगे। भाई ये जो निषेक है इसकी सीध में हम द्रव्य देंगे क्या? उत्कर्षण का मतलब क्या हुआ फिर? अगर उसके बराबर में ही दे रहे हैं तो उसमें नहीं देंगे, है ना। तो इसका मतलब हमको छोड़ना है। तो कितना छोड़ना है? इसके बाद एक आवली छोड़नी है ना। कितना तक चले जाएंगे हम? भाई 17 है तो इसी का भी हम 17 भी मान लेते ना। ये एक हो गया ना, तो ये इसका जो नवीन बंद है इसकी आबादा 1 से 50 तक है। तो जो 17 है 17 तक तो कोई द्रव्य नहीं जाएगा।
अब 17 से ऊपर एक आवली की हमने यदि स्थापना छोड़ी तो कितने नंबर पे पहुंचेंगे हम? 33 तक, है ना। तो 33 छोड़कर अब 34 में देना है। दे सकते हैं क्या? क्या बताया कि ये 17 से हम आवली +1 ऊपर जाकर के हम यदि द्रव्य देने जाएं तो हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यह खाली है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले नियम कि अपकर्षण में तो भले ही द्रव्य खाली हो तो आप उसको देकर भर सकते हो, लेकिन उत्कर्षण में, है ना, आबाधा में और उसमें भी ऊपर जो सत्व का द्रव्य खाली यदि, तो वहां पर यदि द्रव्य नहीं है, निषेक नहीं है, तो अपकृष्ट द्रव्य नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए फिर अब क्या होगा, वो आवली +1 करके यहाँ पर द्रव्य नहीं देगा। बेसिकली वो कहाँ से देगा? 51 से। बहुत सरल। क्या सरल बताया कि ये जो 17वें निषेक का उत्कर्षण करना है तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको कहा जाना है आबाधा के ऊपर। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, कहाँ जाना है? आबाधा के ऊपर। तो वो ये जो 17वां निषेक है इसका द्रव्य कहाँ कहाँ जाएगा? 51 में, 52 में, 53 में, 54 में, 55 में, 56 में, 57, है ना। ऐसे करते करते 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000 कहाँ तक जाएगा? क्यों 983 तक जाएगा? अब उसको यहाँ पर बताते हैं। भाभी, हाँ, आपने अभी जो दूसरा स्टेप है उसमें अपकर्ष, वो अपकर्षित का द्रव्य तो मतलब आबादा काल में आ गया, तो वो जो अपन ने 17 से 50 तक का जो समय था उसमें अपकर्षित द्रव्य पड़ा हुआ है। आपने अभी लिया अभी पुराने के हिसाब से 34वें। हाँ, तो 34 में अपन नए वाले की, पुराने वाले की बात कर रहा हूँ, 34 में अपन ने 16 जोड़े तो 50 पे आ ही जाएगा ना, नए पुराने वाले में अंक के हिसाब से। पुराने अंक के हिसाब से 50वें नंबर वाला जो है उसमें निक्षेप कर सकता है ना। जो निक्षेपण है वो तो नवीन में ही, नवीन की आबाधा के अकॉर्डिंग ही होगा, उसी में ही निक्षेपण हो रहा है, इसलिए उसका भी फिर वहाँ पे आगे बढ़ाना ना। आप इधर का इधर ले रहे हो और उधर का वहाँ ही रख रहे हो, ऐसा नहीं कि हमने जादू करा है वहाँ पे। यहाँ पे आप 35 लोगे तो उसको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, वो वहाँ पे 35वां नहीं है, फिर वो 17वां ही है। भाभी एक प्रश्न है। हाँ। ये आबादा इस निषेक की अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन उस आबादा में पुराने जो कर्म में बंधे थे वो तो रखे हुए ही हैं, तो ये भी नियम है कि पुराने मतलब उसमें भी नहीं होगी ये। मेरे कहने का मतलब है जैसे कि 16 समय की आवली निकल गई, 17वें समय पे कोई मोहिनी का कर्म रखा हुआ है उदयावली के ठीक बाहर, अब इसने जीव ने कोई नया कर्म माना 70 गोड़ा कौड़ी सागर का, तो निक्षेप हो तो क्या 70 गोड़ा कौड़ी सागर -17 एक अतिस्थापनावली, लेकिन यहाँ पे आबादा भी छुड़वा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा वो है। नवीन बंद की आबादा के अकॉर्डिंग ही छोड़ती है। नहीं क्यों जो उसमें- जरूरत, मतलब रूल है क्या कि नवीन में नहीं जा सकता है? हाँ, मतलब वो नवीन अगर की आबाधा में नहीं जा सकते। जो अभी हम क्या करते हैं, जो नया बांधा है उसमें उत्कर्षित कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा वो उससे ये फॉर्मूला सही नहीं बैठेगा ना फिर उत्कर्ष निक्षेप का, क्योंकि नवीन में जो पुराना बंधा हुआ है यदि उसमें निक्षेप नहीं, करेंगे तो देखो, उत्कर्ष जो निक्षेप का नया लिखा है वो फॉर्मूला तो आएगा। सब सही बैठेगा, पहले ऐसा नहीं बोलो वो बैठेगा नहीं। जो लिखा है वो सही बैठेगा। हाँ, भले गलती से कुछ गलत लिखा हो तो अलग बात है, जो शास्त्र में लिखा हुआ सब सही बैठेगा। पहले का यदि बंधा हुआ है हाँ, पहले का बंधा हुआ रहने दो, रह गया बंधा हुआ, फिर तो उसमें हम उसको उत्कर्ष कर देते हैं तो नहीं, आबादा। नया देखो, उत्कर्षण का नियम है बंधे ओकड्डिज्जति। बंध उत्कर्षण का होता है, बंध में होता है। जितना नया बांध रहे हो उसमें उत्कर्षण होता है। अब नया जो बांध रहे हो उसमें आपने आबाधा में द्रव्य नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो फिर आप कैसे दे दोगे? हम यदि ऐसा कह रहे हैं, जैसे अपकर्षण में हमने नियम नहीं बताया बंध वगैरह का, तो आप भर दो आबाधा को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्कर्षण में जब नियम दिया है तो आबाधा जब उसने खुद ने खाली छोड़ी है जिसको आप देने जा रहे हो, तो वो बोलेगा भाई मेरे को खराब क्यों कर रहे हो आप, मेरी आबाधा को रहने दो वैसे, इसलिए आबाधा में द्रव्य नहीं देंगे, पुराने में नहीं दे सकते आप। ठीक है, ये जो प्रश्न एक आपने प्रश्न पूछा है वो यहाँ पर दिया हुआ ही एक्सप्लेन किया हुआ दी है। एक प्रश्न था कि यहाँ पर इसको अव्याघात विषयक उत्कर्षण ही कहा जाएगा कहाँ क्या? बोल रहे हैं, मुझे दिख ही नहीं रहा है कौन। हाँ, अव्याघात विषयक उत्कर्षण कहा जाएगा इसे, क्योंकि तो एक आवली से भी ज्यादा की अतिस्थापना हो गई, हाँ, तब भी इससे अव्याघात विषयक उत्कर्षण कहा जाएगा।
आवली से कम होगा तो हम व्याघात कह रहे हैं, बाकी सारे केस में अव्याघात है। एक आवली या उससे ज़्यादा की भी अगर अति स्थापना है। तो ये जो प्रश्न था उसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है कि आबाधा में जो द्रव्य है वो क्यों नहीं दिया, क्योंकि आबाधा खाली है और जब वो खाली है तो वहाँ पर उत्कर्षित करके द्रव्य नहीं ही दिया जाएगा, ये नियम ही है। नवीन बंध की आबाधा जितना है उतने को खाली छोड़ा जाएगा, तो इसलिए आबाधा प्रमाण अति स्थापना यहाँ पर हो जाएगी। मतलब वो जो उसके 17 से ऊपर के जितने 50 तक के निषेक निकल करके आएंगे तो उतनी प्रमाण उसकी आबाधा बनेगी। अब यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि कहाँ तक देना है ना, तो कहाँ तक देने हैं, तो जो नवीन बंध का अंतिम निषेक है 1000वां, वहाँ तक उत्कर्षण क्यों नहीं आया, क्यों नहीं किया, इसका क्वेश्चन आता है कि ये आप 983 तक ही क्यों दे रहे हो, उसके ऊपर के इसमें क्यों नहीं दे रहे हो। तो उसका यहाँ पर आंसर दिया है कि उस कर्म की निषेक की उतनी शक्ति स्थिति नहीं है, है ना। अब ये शब्द नया आया है, एक होता है शक्ति स्थिति और एक होता है व्यक्ति स्थिति। शक्ति स्थिति से क्या मतलब है, तो कोई भी कर्म जो बांधा जाता है उसके जो प्रकृति में उसकी जितनी शक्ति है, मतलब वो जितना मैक्सिमम बंध सकता है, वो उसकी शक्ति स्थिति कही जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं इलास्टिक, इलास्टिक समझ में आता ना, उसकी इलास्टिसिटी होती है, हम बोलते हैं कितनी इलास्टिसिटी, कितना खींच सकता है, वो उसका मैक्सिमम है। अब आप कितना उसको खींच करके यूज़ कर रहे हो दैट इज़ डिफरेंट, है ना। किसी चीज़ में आपने कितना खींच करके लगाया हुआ, अब आपने ऑलरेडी उसको इतना खींच कर लगाया हुआ है, अब उसके बाद वो और कितना खींच सकता है, इतना और खींच सकता है। अब उससे ज़्यादा खींच सकते हो क्या आप? नहीं खींच सकते, टूटेगा वो, है ना, या तो छूट जाएगा या टूट जाएगा, दोनों में से कुछ एक केस होगा। तो इसी तरह से जो कर्म है, तो कर्म में भी उसका नेचर होता है। जैसे ज्ञानावरण कर्म है, तो ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी कही हमने? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो कोई कर्म जो है ज्ञानावरण कर्म का, यदि हमने 30 कोड़ा कोड़ी सागर बांधा है, तो वो जो सबसे लास्ट वाला निषेक है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाला जो सबसे अंतिम निषेक, उसकी जो शक्ति है वो कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है ना। और एट प्रेजेंट वो कहाँ पर है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर पे। तो उसकी शक्ति जितनी है उतनी ही उसकी व्यक्ति भी हो रही है। व्यक्ति मतलब वो अभी वर्तमान में कहाँ है। तो जैसे मैंने 30 कोड़ा कोड़ी सागर का जो बंद किया, तो उसमें कोई निषेक 1 कोड़ा कोड़ी सागर पे भी होगा। तो वो जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर पे निषेक है, उसकी व्यक्ति स्थिति है 1 कोड़ा कोड़ी सागर। अब हम उसकी निकालेंगे शक्ति स्थिति। शक्ति मतलब क्या? उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, वो उसकी कितनी स्थिति हो सकती थी, उसकी स्थिति हो सकती थी वो भी 30 कोड़ा कोड़ी तक जा सकता है, 70 नहीं। चूंकि वो ज्ञानावरण का है ना, इसलिए उसकी कितनी शक्ति स्थिति बन पाएगी? 30। मतलब उसको कैसे निकालना है, तो यहाँ पर उसके लिए फॉर्मूला दिया है ना। देखो यहाँ पर पहले देखते हैं जो निषेक रचना है, इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल में मिथ्यात्व का लिया है कि मिथ्यात्व कर्म का जो स्थिति उत्कृष्ट वो कितनी होती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो उसमें जो निषेक है वो कहाँ से कहाँ तक बढ़ते हैं? 7000 वर्ष की जो है आबादा पड़ती है, और उसके बाद में जो निषेक है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 7000 प्लस 1 समय, 7000 प्लस 2 समय, 7000 प्लस 3 समय, ऐसे कर करके हर समयों में निषेक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये हम देख के आए थे पहले दिन, है ना। तो अब इसमें जो 7000 वर्ष प्लस 1 समय है, यदि हम उसका निषेक का स्थिति बंध या व्यक्ति स्थिति निकालें और उसकी शक्ति स्थिति निकालें, तो कैसे निकलेगी? ना, ये 7000 वर्ष प्लस 1 समय पर जो निषेक है, तो जो निषेक है, तो ये तो उसकी हो गई व्यक्ति स्थिति। व्यक्ति समझ में आ रहा है? व्यक्ति यानी प्रकट, जो उसकी वैल्यू एट प्रेजेंट है। और शक्ति स्थिति का मतलब क्या हुआ? अभी उसमें बढ़ने की और कितनी कैपेबिलिटी है, उसको हम कितना खींच सकते हैं, हम उसको और कितनी स्थिति बढ़ा सकते हैं। तो वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से 7000 वर्ष प्लस 1 को आप माइनस कर दो, तो जो बच कर के आया
वो क्या आ गया, उसकी शक्ति स्थिति, यानी वो इतना हम और उसको बढ़ा सकते हैं, आगे खिसका सकते हैं। तो अभी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उत्कर्षण में ये काम आएगा। उत्कर्षण में आप किसी भी निषेक को उत्कर्षित कर रहे हो तो कहीं तक भी नहीं कर सकते हो भाई, उसकी जितनी कैपेबिलिटी होगी आप उसको उतना ही उत्कर्षित कर सकते हो, उससे ज्यादा आप उत्कर्षित नहीं कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर हमने ये समझा। तो जैसे अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला ही निषेक है, अब आप उसका उत्कर्षण करा सकते हो क्या, क्योंकि वो फुल कैपेसिटी में, अब उसको बढ़ाने की शक्ति है ही नहीं आपके पास, आप नहीं बढ़ा सकते उसको, है ना। यद्यपि समय बीत जाए और आप फिर से 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर लो तो भी जो पुराना वाला 70 पर स्थित है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर पे, उसको नए वाले में आप उत्कर्षण करके नहीं दे सकते हो। क्या समझ में आया कि फुल कैपेसिटी है ना उसकी, तो आप उसका उत्कर्षण किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हो। ठीक, अब जैसे ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर -1 समय वाला है, उसका कर सकते हैं क्या, उसको एक स्थिति आगे तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो अब आगे कैसा उसका कैलकुलेशन है, अतिस्थापना ये सब डाल करके फिर भेजना, तो वो भी नहीं हो पाएगा भाई। अतिस्थापना भी छोड़नी पड़ेगी ना उसको, तो अतिस्थापना जगन्य और फिर निक्षेप, तो उतना सब उसको मिलना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, शक्ति स्थिति समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में आया ना, कि कितना उसको हम आगे और बढ़ा सकते, उसमें अंदर कितनी शक्ति पड़ी है उसको प्रकट किया जा सकता है ना। जैसे अभी वर्तमान में हमारे पास में जो प्रगति है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, वो सब कैसा है, कम, लेकिन उनको प्रकट करने का कितना कैपेसिटी हमारे पास, अनंत रूप से प्रकट कर सकते हैं, उसकी शक्ति बहुत बढ़ सकती है। और जब एक बार केवल ज्ञान हो गया तब और बढ़ा सकते हैं क्या, अब नहीं बढ़ा सकते, हो गई जितनी होनी थी ना, अनंतता प्रकट हो चुकी, अब उससे ज्यादा उसके पास है ही नहीं प्रकट करने की। तो ये चीज शक्ति और व्यक्ति स्थिति। मतलब ये कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद और ये तात्पर्य नहीं खिसकाया जा सकता है, ये तात्पर्य है। मतलब आपने पूरा उल्टा समझ लिया ऐसा लगता है। उस 70 कोड़ा कोड़ी पर वो आ गया ना, हाँ। अब वो पूरा तो उसने यूज कर लिया उस स्थिति की, प्रकृति का जितना स्थिति थी, हाँ। अब क्या बढ़ाएगा इसमें और। तो शक्ति स्थिति क्या है ये? शक्ति स्थिति मतलब उसकी 0 है, नीचे लिखा है ना 0, अच्छा उसकी 0 है। ठीक है। मतलब ऐसा जो पुराना बंध होगा उसका जो लास्ट निषेक होगा उसका कभी भी उत्कर्षण नहीं हो सकता। नहीं, वो डिपेंड करता है ना, हमने जैसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का ही बांध रखा है और उसकी जो कैपेसिटी है कर्म की, जो हम बोलते हैं ना 8 कर्म है, तो 8 कर्म में अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति बांधने की अलग अलग स्थितियाँ हैं। जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण की 30 है, चारित्र मुनि की 40 कोड़ा कोड़ी सागर है, किसी की 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, किसी की 10 है। तो आपने यदि उससे कम बांधा है तो डेफिनेटली आप उसको बढ़ा सकते हो। वो भी किस केस में बढ़ा सकते हो, जब आपने नया बंध उससे ज़्यादा बांधा है तो, है ना। ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते, कैपेसिटी तो है उसमें बढ़ाने की, लेकिन आपने बंध ज़्यादा करा ही नहीं है तो आप नहीं बढ़ा सकते। निधि, एक क्वेश्चन है कि हाँ। पहले मैंने मोहनीय कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बांधा है, अब मैं नया कर्म 5 साल बाद के बाद 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधता हूँ, तो उसको बढ़ा सकते हैं नए कर्म को? नए कर्म को आगे फिर से आपको नया ज्यादा ही बांधना पड़ेगा, भले ही पुराना आपके पास पुराना 70 पड़ा कर्म हुआ पड़ा है, है, फिर भी नए को उत्कर्षण करने के नए लिए के लिए आपको ज्यादा इसके बाद बांधना में बढ़ाना पड़ेगा। पुराने से नया नहीं बढ़ेगा, नए से पुराना बढ़ेगा। ठीक है, यही पूछ रहे ना आप। भाभी ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रति समय बांध सकता है जीव, मतलब जैसे नहीं। एक समय बांधा फिर अगले समय ऐसी शक्ति? उसका अंतर मुहूर्त तक। अंतर मुहूर्त तक बांध सकता है, बस ज्यादा देर नहीं बंधवा सकते। हाँ, ठीक है, अंतर मुहूर्त तक लगातार 70 कोड़ा कोड़ी बन सकता है, घंटे भर नहीं। हाँ, जैसे उत्कृष्ट योग का बताया था ना, 2 समय तक ही उत्कृष्ट योग रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। इसी तरह से वो स्थिति भी लो, अनुभाग भी लो, वो उत्कृष्ट अनुभाग भी अंतर मुहूर्त तक कंटिन्यूस बांधेगा, उसके बाद डेफिनेटली वो नीचे आएगा उसमें। आपने फिर अभी अंतिम में ही बताया ना कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से 1-2 समय
ये होने के बाद भी अपन शक्ति तो रिप्रेजेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अति स्थापना और निक्षेप छोड़ना पड़ेगा। तो फिर शक्ति का मतलब नहीं रहा उतना उसका। वो नहीं उत्कर्षण नहीं हो पाएगा उसका। हाँ, बस ये अपकर्षण इत्यादि तो संभव है इसमें। ये जैसे किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया है और फिर बाद में कम किया है जैसे, तो फिर ये तो ये हो गया कि वो कभी फिर उत्कर्षण हो ही नहीं सकता है। बाद में वापस बांध लेना नया तो कर सकता नया है। फिर वापस मतलब वो तो नया 70 कोड़ा 70 बांधना highest ही है पड़ेगा। ना। तो फिर वो 20 वाले को 70 में करेगा, 20 वाले को कर दे, 30 वाले को कर दे। तो ये 20 का 70 में नहीं होएगा, जो पहले से अरे बंधा है कौन सा 70। 20-70 चल रहा है? उस 70 को उत्कर्षित कराना चाह रहे हो तो ऑलरेडी ऊपर ही है ना, मतलब जितना मैक्सिमम नहीं नहीं, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर चुके हैं, हमारे पास सत्ता है। अब मैंने उसका वर्तमान अपकर्षण में हो नहीं, सकता है ना। हाँ, मैंने वर्तमान में भी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया। हाँ। तो ये जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है, ये वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में उत्कर्षित नहीं हो सकता। अरे नहीं होगा ना, ये तो पूछा था उन्होंने भी, तो मैंने बोला था। मतलब ये हो गया ना फिर कि वो उत्कर्षण हो ही नहीं सकता फिर तो। नहीं, उत्कर्षित हो सकता है, जो नीचे नीचे के का द्रव्य निषेकों है। का हो सकता है ना भाई। 20 तक जो उसने नया बांधा है, तो वो पुरुष जो 70 में भी 20 से नीचे वाले हैं उनका उत्कर्षण 20 में, वो जो जैसे एक कोड़ा कोड़ी सागर पे कोई निषेक है 70 वाले का, उसका जो 20 वाला बांधा है उसमें वो ऊपर दे दे, वो संभव है। लेकिन अब तुम सोचो कि 70 में भी ऊपर ही दे दे, वो 20 तो बांधा ही है, अब उससे ऊपर तो नहीं जा सकता। तो 20 से कम वालों का वो 20 में ऊपर दे सकता है, वो भी जहां पर वो उसकी ऊपर होना चाहिए, उतना पॉसिबल है वो। नया बंध जहाँ तक हो रहा है ना, उससे ऊपर उत्कर्षण नहीं हो सकता है। इसलिए हमने वापस कह रहे बंधे ओकड्डज्जदी, बंध में उत्कर्षण होता है। बंध वर्तमान में जहाँ तक है वहाँ तक पुराने कर्म का उत्कर्षण होता है। पुराना पहले से ज़्यादा है तो जो उसके ऊपर है उसका उत्कर्षण नहीं होगा, लेकिन जो उसके नीचे है, 20 कोड़ा कोड़ी आपने नया बांधा, पहले से 70 है, आपके पास 40 है, जितना भी आपने गलती से रख लिया तो वो 20 के नीचे जो पुराना है उसका उत्कर्षण हो सकता है 20 तक। ओके, उसके ऊपर कभी भी नहीं जाएगा कि पुराना तो 70 है तो इधर से इधर भेज दें, नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं करे होंगे। भाई साहब, उत्कर्षण करके कभी भी किसी भी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। उत्कर्षण करके होगी ना, क्योंकि आप बंधावली वगैरह निकाल के जाओगे तो ना, वो कितना रह जाएगा, वो कितना एक वही आवली, तो दो करा आवली? ना, उसका अपने उत्कर्षण अंतिम निषेक जो है वहां तक पहुंचा दोगे आप उसको। जो इनिशियली बांधा था 70 कोड़ा कोड़ी का, उसमें जितने निषेक डाले थे, नीचे से उत्कर्षित करा के वहां तक, उस जगह तक आप और पहुंचा सकते हो, मैक्सिमम तक पहुंचा सकते हो। यानी मोहिनी का उत्कृष्ट नया जो अपकर्षण। बांधा है उसके मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा सकते हो, क्योंकि वो तो आपने बाद में बांधा है, आवली निकली है, तो वो सब इसलिए 983 तक ही पहुंचाया। तो इसलिए अपकर्षण करके कभी भी 70 कोड़ा कोड़ी हो ही नहीं सकता, बंद करे तो करे। नहीं, उत्कर्षण करके जो उसका मूल बंध का काल था ना, उसके हिसाब से 70 कोड़ा कोड़ी तक जा सकता है। वर्तमान समय के 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक नहीं जा सकता है। ठीक। तो ये जो है इतना हमने पूरा कर लिया है कि इसमें जो उत्कर्षण है, उत्कर्षण में शक्ति और व्यक्ति स्थिति का क्या प्रयोग है। भाई जितनी उसकी शक्ति है उतना ही उसको उत्कर्षित किया जा सकता है। तो हम अपने एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। तो उसमें जो 70वें निषेक का उत्कर्षण करा रहे हैं, तो जो नवीन बंध है उसमें 984 से ऊपर तक जो है वहाँ पर उत्कर्षण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस निषेक की उतनी शक्ति स्थिति नहीं है। मतलब 983 तक ही उसको हम उत्कर्षित कर पाएंगे, उससे ज़्यादा हम उत्कर्षित नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जैसे जो डायग्राम है उसमें हम वापस से देखते हैं। जो 70वां निषेक है इसका उत्कर्षण करा करके यहाँ तक किया, तो इतना क्यों माइनस किया हमने? 984 से 1000 क्यों माइनस किया? कि ये जो 70वां निषेक है ना, इसकी यदि हम उत्कृष्ट स्थिति देखें तो कितनी है? यहाँ तक,
मतलब ये 1000 जो है अभी एट प्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 983, मतलब ये इसकी फुल कैपेसिटी हो गई। अब इससे ज़्यादा हम इसको उत्कर्षित नहीं करा सकते। तो इसी के इक्वल में जो नया बंद है उसमें ये 983 तक नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 17वां निषेक है इससे ऊपर इसका उत्कर्षण नहीं बन पाएगा। समझ में आया, है ना। अब सेम 18वां वाला जो निषेक है इसका उत्कर्षण करा रहे हैं। तो इसके केस में कितनी अतिस्थापना बनेगी? इस निषेक का 18वें निषेक का उत्कर्षण करा रहे हैं तो इसकी कितनी अतिस्थापना बनेगी? कहा 50 तक उत्कर्षण में यहाँ पर कुछ भी द्रव्य नहीं देंगे, है ना। तो जितनी इसकी निकली थी, ये 33 निकली थी, तो इसमें एक कम समय हो जाएगा क्योंकि अब हमारा समय एक ऊपर चला गया है। तो यहाँ 51 से लेकर के इसको कहाँ तक देंगे? क्यों? ये तो 18 एक समय ऊपर चला गया ना, तो इसको तो अपन क्या कर सकते हैं, और ऊपर दे सकते हैं ना, है? दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? है भाई, शक्ति स्थिति का ये मतलब है कि किसी भी जगह पर वो निषेक है उसमें बस इतनी ही जाने की शक्ति है। अब वो भले ही 17वें नंबर पे हो या 18वें नंबर पे हो, चाहे पहले नंबर पे हो, चाहे या 982 नंबर पे हो, सबकी जो इसकी एक्सपेंस करने की शक्ति है, मतलब वो कितना ज़्यादा जा सकता है, बस उतने ही ब्लॉक जा पाएगा, वो उतनी ही उसका उत्कर्षण हो पाएगा। तो भले ही मैंने 18वें नंबर का निषेक लिया है उत्कर्षण के लिए, लेकिन उसको मैं जितना 17 को कर पा रही हूँ ना, उतनी ही शक्ति इसकी पड़ेगी। तो बेसिकली कहाँ तक उत्कर्षण कर पाएंगे इसका? 983 तक, है ना। तो सेम हो गया, क्या हो गया? जो निक्षेप निकाल रहे हैं ना हम, क्या निकाल रहे हैं? उत्कृष्ट निक्षेप। तो उत्कृष्ट निक्षेप कितना निकला? 51 से लेकर 983 तक का। तो किसके लिए निकला था ये? 17 वाले के लिए। सेम निक्षेप किसके लिए निकला? 18 वाले के लिए, है ना। कितना निकला? 51 से लेकर 983 तक। अब इसके बाद में हम 19वें नंबर का लेंगे। 19वें नंबर के लिए कितनी अतिस्थापना बनेगी? कितनी बनेगी भाई? कैलकुलेट करो तो आपको समझ में आएगा कहां से कहां तक चल रहा है। इसमें टेबल में दे रखा है शायद से। ये वाला हमने कर लिया ना। 17वां जो है इसके लिए जो अतिस्थापना है 18 से 50 है, तो इसमें अतिस्थापना कितनी आई? 33, है ना। और निक्षेप जो है 51 से 983, मतलब कितने हुए टोटल? 933, 933। ये किसका प्रमाण हो गया? उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण हुआ। किसका प्रमाण? समझ में आया ना कितना हुआ? 51 से लेकर 983 तक। अब 18वें नंबर का जो निषेक है उसके लिए अतिस्थापना एक समय कम हो गई क्योंकि हम एक समय ऊपर गए हैं, तो अतिस्थापना कितनी हो गई? 32। और जो निक्षेप है वो कितना है? निक्षेप अभी भी कितना है? 933। देखो, अपकर्षण में जो हमने उत्कृष्ट निक्षेप देखा था तो वहां पर कितने निषेकों का निकल कर आया था? एक का ही निकला था भाई। 1000वें वाले को लेकर के हम 16 छोड़कर सब में दे रहे हैं। अब 999 का निकालेंगे अपकर्षण तो उत्कृष्ट निक्षेप आएगा क्या? क्योंकि एक समय कम हो गया ना। अब यहाँ पर देखो अंतर, हमने 17वें वाले के लिए निक्षेप निकाला तो भी उत्कृष्ट 933, 18वें वाले के लिए हम निक्षेप निकाल रहे तो वो भी 933 आया, वो भी उत्कृष्ट आया। मतलब मोर देन वन टाइम हमारे पास जो निक्षेप है उत्कृष्ट वो मिल पा रहा है। ऐसे ही सेम हमने क्या? 19वें निषेक को अब हम कर रहे हैं उत्कर्षित। तो कहाँ से कहाँ तक होगा? इसकी अतिस्थापना 20 से लेकर हो जाएगी कहाँ तक? जहां तक आबाधा है। तो कितनी हो गई? एक कम कर देना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़े से आप लोग लॉस्ट लग रहे हो, टाइम हो गया इसलिए बोल रहे हो क्या? आज तो ये पूरा ही कराना था, भैया ने आधा घंटा तो उसमें ही निकाल दिया होमवर्क में।
तो अरे वो प्रेशर आता है ना, बोली ये पूरा कराना था आज, हुआ क्या इससे नहीं, तो फिर तो यहाँ पर ये 31 जो है, ये 31 क्या निकल कर आया है इसका अति स्थापना, और इसमें 51 से 983 तक कितना है निक्षेप। तो ये भी क्या हो गया, मतलब 1 2 3 बार तो हमको उत्कृष्ट निक्षेप मिल गया है। अब यहाँ पर ये डॉट डॉट लगा, इसका मतलब क्या है कि एक एक आप उत्कर्षण के लिए निषेक ऊपर जाते जा रहे हो, तो उस केस में जो हमारी अति स्थापना है वो कम कम होती जा रही है। तो अब कम करते हुए एक केस ऐसा आता है जब हम 33 नंबर के निषेक पर गए, तो 33 नंबर का जो निषेक है उसका उत्कर्षण करा रहे हैं, तो वो 34 से 50 तक हो गया। तो ये क्या हो गया, अति स्थापना 17 मीन्स आवली +1, ठीक है। तो ये अति स्थापना है, और यहाँ पर भी हमारा जो निक्षेप है वो 933 है। अब इसके बाद में हमने 34वें का कराया, तो क्या हुआ 35 से लेकर 50, अभी भी आबादा तक ही जो है अति स्थापना बन गई है एक आवली प्रमाण, तो यहाँ पर भी 933 आ गया। अब इसके बाद में जब हम 35वें नंबर के निषेक पर आए, तो क्या हो गया, आबादा तक आवली बन जाएगी क्या, कि आबादा तक आवली नहीं बनेगी, क्योंकि 36 से 50 तक 15 ही निषेक होंगे, और अति स्थापना कितनी छोड़नी है, एक आवली। तो अब हमको 51 पे जाना पड़ेगा, मतलब 51 को छोड़ देंगे हम, तो 36 से 51 जो है वो अति स्थापना हो जाएगी, और 52 से 983 तक अब निक्षेप होगा। तो निक्षेप उत्कृष्ट बचा क्या, निक्षेप उत्कृष्ट बचा क्या, भाई कम हो गया ना, 933 उत्कृष्ट था, अब ये कम हो गया। लेकिन ये देखो आप यहाँ पर कितने सारे निषेक हैं, जब तक आबादा तक उनकी अति स्थापना थी तब तक उन सारे का मतलब मल्टीपल निक्षेप हमको उत्कृष्ट मिल रहे हैं, है ना। ये अपकर्षण में ये केस नहीं बना था, अपकर्षण में तो एक जो उत्कृष्ट स्थिति थी उसको हम नीचे लाए तो उसके केस में बन गया था, उसके अलावा नहीं बन पा रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास इस मेथड से क्या हो रहा है, अनेकों उत्कृष्ट निक्षेप मिल रहे हैं। समझ में आया अच्छे से? वो आप ये ले लो, क्या बोलते हैं, माइक। भाभी, हाँ जी। जो 20 करोड़ कड़ी सागर का कर्म बंधा है मोहनीय कर्म का, तो उसकी स्थिति शक्ति 20 करोड़ रहेगी या 70 करोड़ रहेगी? मोहनी का बांध रहे ना, हाँ, तो उसकी 70 कोड़ा कोड़ी है, तो 70 कोड़ा आप कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी माइनस 20 कोड़ा कोड़ी कर दीजिए, वो उसकी शक्ति स्थिति निकल कर आएगी। तो अभी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा है, हाँ, फिर 5 साल के बाद 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधता हो तो इसकी स्थिति 70 कोड़ा तक हो सकती है? हो सकती है, मतलब उसके 5 साल और निकल गए। हाँ, 5 साल में वो निकाल दिए, वो भी निकालने तो पड़ेंगे। लेकिन जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का जो कर्म था उसकी स्थिति बढ़ा के 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कर्ष हो सकता है? हो सकती है, उसमें मतलब आप 5 वर्ष और माइनस कर देना। हाँ, 5 वर्ष माइनस करना है। ठीक। बोल रहे हैं उत्कृष्ट स्थिति पॉसिबल, वो एक आवली से उत्कृष्ट स्थिति नहीं, उत्कृष्ट निक्षेप। उत्कृष्ट निक्षेप, हाँ। तो वो लेकिन एक आवली से ज़्यादा जो समय है, एक आवली में जितने समय है उतने समय ही उत्कृष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक आवली प्लस एक समय वाला जो है, मतलब आबादा कितनी बड़ी उस पर डिपेंड कर रहा है ना। हम यहाँ 50 समय की आबादा ली है, तो जब तक वो एक आवली तक बन पा रही है तब तक हमारे उतने सारे समयों के लिए वो क्या हो पा रहा है, उत्कृष्ट निक्षेप बन पा रहा है। अगर आबादा ज़्यादा बड़ी होगी तो ज़्यादा समयों की हो जाएगी, जैसे 7000 वर्ष ले रहे हैं, 3000 वर्ष है, 2000 वर्ष है, 1000 वर्ष है, तो डिफरेंट टाइप की आबादा मिलेगी। तो उसमें फिर जो निक्षेप है मतलब उसकी उत्कृष्ट स्थिति भी कम होगी, उसका जो प्रमाण है वो निक्षेप कितने समयों के उत्कृष्ट निक्षेप मिलेंगे वो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक। ठीक है, तो उत्कृष्ट अति स्थापना कितनी होती है, कितनी बनेगी उत्कृष्ट अति स्थापना? भाई हमने अभी करा ना, कहाँ से कहाँ तक ये सारा पूरा टेबल देखो आप। इसमें जो अति स्थापना है 16 से ज़्यादा क्या क्या वैल्यू आई है, तो 17 से लेकर 33 तक आई है। तो उसमें से उत्कृष्ट वैल्यू क्या है, 32
33। अब वो 33 कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे इसका? वही फॉर्मूला, बहुत इजी है। जो उत्कृष्ट आबादा है उसमें हमने क्या करा, एक आवली बिताई थी, बंधावली है ना, और एक समय अपकर्षण का लिया था। क्या क्या करा था काम भाई, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे तो एक आवली तो हमको बितानी पड़ी, ठीक है। तो आबादा के उतने 16 समय निकल गए। उसके बाद हमने एक समय में अपकर्षण किया है ना, तो वो समय भी निकल गया। तो 17 समय तो हमारे निकल चुके हैं। या जो जिसका हम निषेक का अपकर्षण कर रहे हैं वो और जो उत्कर्षण कर रहे हैं वो सेम ही समय है। तो ऐसे करके वो जो 17 समय है उसको हम माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको आबाधा? 33। नहीं, इसको दूसरी तरह से कैलकुलेट करके दे। बंधावली नहीं रहेगी, उदियावली रहेगी उसकी, यहाँ पे। मुझे लगता है खड़े होके पढ़ा देना चाहिए पूरा पूरा। ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके लिए कि ये जो आबादा है इसमें कितनी उत्कृष्ट अतिस्थापना निकल रही है। तो उसके लिए यहाँ से हमने एक आवली छोड़ी, जो हम माइनस कर रहे हैं ना फॉर्मूले में, आबाधा माइनस एक आवली प्लस एक समय। तो वो आवली कौन सी माइनस कर रहे हैं? तो वो जो आवली है ये वाली आवली माइनस कर रही है, बंधावली वाली नहीं। भाई हमने तो नया ही बंद किया है ना, उसकी आबाधा में हम अति स्थापना देख रहे हैं, तो उदयावली के ऊपर वाले निषेक को ले रहे हैं। तो इतना तो वैसे ही यहाँ पर छूट चुका है ना। और जिस निषेक का हम उत्कर्षण कर रहे हैं 17 नंबर का, तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो इतना तो हमारा छूट ही जाएगा। तो उसके ऊपर से फिर हम देखेंगे तो एक मतलब कितनी आबाधा पड़ी, तो 50 है ना, 49 ऐसे करके जाएंगे तो वहां पर 33 निषेकों की आबाधा जो है वो अति स्थापना रूप हो जाएगी। गोल हो गया। फिर से बताऊं, जो आबाधा हमको अति स्थापना निकालनी है वो इसमें निकालनी है। ये तो क्लियर है ना। क्या करना है हमको, इसमें कितना छोड़ा हमने, भाई 51 में हमें हम उत्कर्षण करके द्रव्य दे रही हूँ, तो यहाँ दे रही हूँ 17 से यहाँ तक दिया, तो कितना छूटा हम ये निकाल रहे हैं। तो ये जो निषेक है ये यहाँ से जहाँ तक है उसके ऊपर का पूरा छूटा है ना। तो ये कितना है भाई, ये 17 है। तो 17 मतलब कितना आगम की भाषा में बोलेंगे तो एक उदयावली, क्योंकि उदयावली के ऊपर से हमने उत्कर्षण के लिए निषेक उठाया है, और एक वो निषेक स्वयं जिसका उत्कर्षण कर रहे हैं। तो इसके लेवल के ऊपर से आबाधा तक कुछ भी उत्कर्षण का द्रव्य नहीं दिया, तो वो क्या हो गई, अति स्थापना। तो जो हमने फॉर्मूला बताया वो क्या बताया, आबाधा माइनस एक आवली और एक समय। समझ में आया है ना आप पक्का? ठीक है। तो इस तरह से उत्कृष्ट अति स्थापना यहाँ पर 33 निकली है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है आबाधा माइनस एक आवली प्लस एक समय है। तो एक्चुअल में जब हम अर्थ संदृष्टि लगाएंगे तो क्या लगेगा, 7000 वर्ष माइनस एक आवली प्लस एक समय। पीछे माइक दे दीजिए, उनको प्रश्न है, वंदना मैडम को। समय है क्या? और यदि सत्ता वाली जो प्रकृति है पहले से वो उदय में नहीं हो, तो सत्ता वाली प्रकृति जिसको उत्कर्षण कर रहे हैं वो उदय नहीं हो रही हो, तो उदय में नहीं है और बंद हो रहा है, उदयावली, उदय उसकी उदयावली नहीं बनेगी। तो होने ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो फिर एक उदयावली माइनस नहीं करेंगे ना, फिर आबाधा पूरी मानेंगे। जिसका उदय नहीं आ रहा है तो फिर उसको
हमने क्या दिया, उद्यावली के ऊपर से द्रव्य दिया है तो उसका वहीं से उत्कर्षण करा देंगे। वैसे भी उद्यावली के ऊपर ही द्रव्य का अपकर्षण कर रहे हैं ना, उत्कर्षण कर रहे हैं ना, 17वें निषेक का कर रहे हैं। तो यदि आपने अपकर्षण करके नीचे द्रव्य दिया है उद्यावली के ऊपर भी, तब भी उसका उत्कर्षण तो हो ही सकता है। सेम सिचुएशन नहीं होगी ना। अति स्थापना ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, जो बता दी ना, उससे बड़ी अति स्थापना तो होनी नहीं है कैसे भी करके, वो फाइनल है। कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती है। देखो आप वो करोगे ना सेम, तब भी वैसे हो जाएगा, क्योंकि आप मत मानो उसका उदय। आपने अपकर्षण कराया, ठीक है, अपकर्षण करा के आपने क्या दिया, 1 से 16 में नहीं दिया, 17 से लेकर के ऊपर दिया, ठीक है। फिर आप आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो 17वां निषेध जो 17वें का अपन 18वें में पहुंच गए ना, 18वें समय पे थे। 16 समय बंधावली के निकाले, 17 समय पे आए, अपकर्षण किया, अपकर्षण करके आपने द्रव्य कहाँ पर दिया, 17 से लेकर के ऊपर तक दिया। फिर अगले समय में गए आप 18 पे, तो उसके ऊपर जो निषेक है उद्यावली के ऊपर का, तो उसमें आपने द्रव्य लेकर उसका उत्कर्षण कर दिया, तो वही तो निषेक है। वो वैसे भी उसी का किया है, क्योंकि उद्यावली के द्रव्य का तो उत्कर्षण होना ही नहीं है, तो वो सेम ही पड़ेगा। ठीक है, करके आना कल होमवर्क, कि ये प्रकृति सबके लिए भी देता हूँ मैं बाकी होमवर्क। समझ में आया कि नहीं आया? हाथ बोलो। अब इसके बाद में क्या है, कुछ बताना आपको? नहीं, अब वो नई मेथड तो आएगी एक ना, दूसरा और start प्रकार है, तो आई होप कि वो दूसरा प्रकार तैयार हैं। हाथ बोलो।